जय हिंद दोस्तों। ज़्यादातर लोगों का कमेंट है रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी। सभी लोग कमेंट करते हैं कि मेरी कैटेगरी ये है, इस जोन से अप्लाई किया है सर, कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए, कट ऑफ का कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता है ऐसे एग्ज़ाम से पहले। मैंने ज़्यादातर कमेंट में सभी को ये बताया है कि कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, कैंडिडेट के मार्क्स पर और उस जोन में कितनी वैकेंसी है, इस पर डिपेंड करती है। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी जोन में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, वो आई है कितनी, 4 वैकेंसी मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उन 4 वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अप्लाई कैंडिडेट जो हैं वो कितने मान लेते हैं हम, 12-13 कैंडिडेट मान लेते हैं। अब 13 कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया कितनी वैकेंसी के लिए, 4 वैकेंसी के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 13 के 13 एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इनमें से मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट या है ना एब्सेंट हो जाता है, कितना, एक कैंडिडेट। तो जो एग्ज़ाम देंगे कैंडिडेट वो कितने बच्चे हमारे, 12 कैंडिडेट बचे, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है ये इस जोन में, किसी भी कोई जोन है ये, और 12 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो है हमारे 100 नंबर का। तो इन 12 कैंडिडेट के हम थोड़े से मार्क्स मान लेते हैं कि 100 में से कितने आए हैं। मान लीजिए किसी के आए हैं 42, किसी के 48, किसी के 72, किसी के 68, किसी के 58, किसी के 78, है ना, ऐसे करके, या 74, 86, 91, 88 ऐसे करके मान लेते हैं। और 76 मान लेते हैं, 68 मान लेते हैं फिर से, और जी 74 मान लेते हैं। ऐसे करके हमने मान लिए कितने कैंडिडेट हो गए, ये 12 कैंडिडेट हो गए। अब 12 कैंडिडेट हैं हमारे और वैकेंसी हैं 4। तो जो सिलेक्शन होगा इन 12 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट का ही तो होगा, ठीक है। तो ये मार्क्स आए हमारे 12 कैंडिडेट के 100 में से। तो 100 में से जितने मार्क्स आए हैं, अब हमें लेने कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो जो हाईएस्ट कैंडिडेट के मार्क्स होंगे इसमें से, जैसे कौन कौन से हाईएस्ट मार्क्स हैं, देखिए ये है 91 है एक, तो एक ये 88 है, फिर उसके बाद 86 है, उसके बाद ये 78 है ना। तो 91, 88, 86, 78। तो ये जो कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं, ये हाईएस्ट 4 कैंडिडेट यही तो हैं। तो इन 4 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा, ये है। अब वो बात अलग है कि फिजिकल के लिए किसी कैंडिडेट को अलग से चांस दे दिया जाए, किसी के फिजिकल में कोई कमी होती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी होती है। और हम एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरे जोन के लिए। देखिए, ये दूसरे जोन के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। तो इसमें ये कैंडिडेट के मार्क्स मैंने दिखाए हैं कि 12 कैंडिडेट में कितने कितने मार्क्स आए हैं उनके। तो इसमें हाईएस्ट ढूंढ लेते हैं। तो देखिए हाईएस्ट क्या क्या मार्क्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए 74 और ये 70, 72, 69 है ना, 74, 70, 72 और ये 69। तो एक जोन ये है ना। तो इस जोन में कैंडिडेट के मार्क्स कितने आए हैं, ये 74, 72, 70, 69 ऐसे करके। और ये जो दूसरा जोन है इसमें कैंडिडेट के मार्क्स कितने आए हैं, 91, 88, 86, 78, ठीक है। तो पहला जोन ये था हमारा और दूसरा जोन ये था। तो आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी 12 कैंडिडेट है और यहाँ पर भी 12 कैंडिडेट हैं। इस जोन की जो है कट ऑफ हमारी हाई गई है, इस जोन की कट ऑफ लो गई है, ठीक है। क्यों गई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग शायद इस एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि एक जोन की में जो वैकेंसी है, 4-4 वैकेंसी मानी है मैंने दोनों जोन में, और जो कैंडिडेट हैं 12-12 कैंडिडेट माने हैं ना, जो एग्जाम दिया है। तो एक जोन की कट ऑफ जो है वो 90 की समथिंग जा रही है और एक जोन की कट ऑफ जो है वो 70 की समथिंग जा रही है। तो आपने देखा वो किस वजह से जा रही है, जो हमारे 12 कैंडिडेट के जो मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ, ठीक है। तो उस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कितनी कंपटीशन है, वो सब अलग बातें हैं। उस जोन में जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके कितने मार्क्स हैं उस पर जो है हमारी कट ऑफ बनती है। कट ऑफ का क्या मतलब है कि मिनिमम जो कैंडिडेट लिया गया है, कम से कम मार्क्स वाला जो कैंडिडेट लिया गया है वही हमारी कट ऑफ होती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो मार्क्स आएंगे उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप लोग इस बात की चिंता मत कीजिए कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी। अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं ना एग्जाम से पहले, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, है ना, कुछ कैंडिडेट जो टीचर हैं, जो मैं कहूँगा उनको बरसाती मेंढक जो होते हैं कि वैकेंसी आई और उसके लिए अपना स्पेशल कोर्स चला दिया, ये वैकेंसी है उसके लिए स्पेशल कोर्स चला लिया। तो उन्होंने क्या किया था कि 42 जाएगी मेरिट, 44 वाले का भी हो जाएगा सिलेक्शन, 52 वाले का भी हो जाएगा। और जब कट ऑफ गई तो आप लोगों को पता ही है क्या हाल हुआ, है ना। तो देखिए, आप लोग किसी के कहने में मत आइए, आप लोग नीचे गर्दन डालकर जब तक एग्जाम होगा उसके लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कितना कंपटीशन टफ है, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक ही तो वैकेंसी चाहिए, है ना। दूसरा कितने कट ऑफ गई है, कितनी वो हो जा रही है, वो बातें अलग की हैं। आपको अपनी एक वैकेंसी से मतलब है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 100% आपकी मेहनत हो उसमें।
अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुँचाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप भी जो बेरोजगारी का एक आप पर प्रेशर है वो हट सके। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो ग्रुप डी का जो 2018 वाली वैकेंसी थी NFR जोन की गुवाहाटी की, तो उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, कट ऑफ बहुत कम गई थी, है ना, बहुत मिनिमम कट ऑफ गई थी और उस पर सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं दूर की वजह से अप्लाई नहीं करते हैं। तो हमने भी सोचा यार जब पिछली बार लो गई थी तो शायद इस बार भी लो जाएगी। तो जैसे हमने सोचा और भी तो कैंडिडेट हैं, सबने ऐसा सोचा, तो वैकेंसी तो हो गई कम और कंपटीशन हो गया बहुत टफ हो गया। तो पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है यही की गई थी, 80 के समथिंग यहाँ पर गुवाहाटी जोन की कट ऑफ गई थी, है ना। और जो है ये मैंने बेंगलोर की कट ऑफ गई थी 62 के समथिंग और शायद 66 कितने गई थी, 60 के समथिंग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी वही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे, कट ऑफ किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली कैंडिडेट के मार्क्स पर डिपेंड कर रही है। तो आप अपना कोशिश कीजिए कि आपका मार्क्स इतना आ सके कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अब जो एग्जाम से पहले जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं वो इस बात को नहीं पूछेंगे। जो लोग कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं वो सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो जो यूट्यूबर आपसे कट ऑफ बनाते हैं तो वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि सभी कैंडिडेट अपने किसी जोन से जो आपने एग्ज़ाम दिया अपने मिनिमम मार्क्स बताइए, है ना। तो उन मार्क्स के हिसाब से वो कट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ बताना ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए सोशल मीडिया पर, इधर उधर मत भटकिए। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो आपके पास बुक है, नीचे गर्दन डालकर उसको पढ़ते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।